आवेदन इनका श्री ओम वाजपेयी जी का मेरे कार्यालय में आया है कि निजी ज़मीन में ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। ये आवेदन आया तो इस पर हम लोग जांच करवाते हैं, क्योंकि अभी तो जो भी ट्रांसफार्मर लगाने का काम है जो प्राइवेट एजेंसी में से स्टेरलिंग के द्वारा किया जा रहा है, और हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि भाई को भी गर्मा जरुआ ज़मीन हो उसको पहले चिन्हित किया जाए, क्योंकि जनहित के लिए है। इसके लिए जो भी अगर बाउंड्री वुंड्री रहता है तो लोग उसको छोड़ ही के हम लोग काटते हैं। इन लोग का जैसे आवेदन जो आया है कि निजी ज़मीन में गाड़ दिया गया, तो इस पर हम लोग दिखवाते हैं, जो भी विभागीय नियमानुकूल जो काम होगा इसको कार्य किया जाएगा। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। देखिए, जब पब्लिक और सिस्टम के बीच में तारतम्य नहीं रहता है और मामला गड़बड़ होता है, पब्लिक दौड़ते दौड़ते थक जाता है, तब बाबा शिवाजी को याद करता है और बाबा शिवाजी जन अदालत लगाते हैं। कार्रवाई भी होती है। बहुत ऐसा मामला है जिसमें हमको डायरेक्ट हस्तक्षेप करना पड़ता है। और अभी हमारी बात जो स्थानीय सहायक अभियंता हैं विद्युत, उनसे हमारी बात हुई है, और जेई हिमांशु से हमारी बात हुई है। ये अजय जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो इनका परिचय मैं बता दूं कि ये पिछले चुनाव में पप्पू यादव का जो पार्टी था उससे ये विधानसभा का चुनाव लड़े थे। सामाजिक कार्यकर्ता है, गरीबों के लिए काम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इनका किसी व्यक्ति के साथ समझौता हुआ है ज़मीन का। चूँकि मैं बता दूं आपको कि टेकारी में ज़मीन का जो रेट है करोड़ों में चल रहा है, और मैं इस वक्त पुरानी मेला रोड में हूँ। और देखिए, मेरे पीछे नया ट्रांसफार्मर लगा है, ये गया में रहते हैं। गांव इनका मरदुआ है। और यार उठा के दिखाइए तो इनका पूरा ज़मीन है, उठा के दिखाइए। देखिए, ये पूरा ज़मीन है। और देखिए गेट पर तार रख दिया गया उन्हें, और वो उधर गेट है, उधर ट्रांसफार्मर, उधर भी ट्रांसफार्मर है, और वो वहाँ पे भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इधर दिखाइए, और ये ऊपर दिखाइए। ये देखिए ट्रांसफार्मर है, यही ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इधर लाइए, इधर रखिए, हाँ रखिए, सामने रखिए। तो समस्या ये है कि क्या मामला है बाबू? कौन गया था एप्लीकेशन लेके? हाँ, इधर आइए। क्या नाम है आपका? चंदन। ये आप एसडीओ साहब के यहाँ गए थे एप्लीकेशन लेके? हाँ। क्या कहने के लिए गए थे? बोले थे ट्रांसफार्मर यहाँ से हटा दीजिए, निजी जमीन में है। तो बोले कि आना 4 दिन बाद 12 को गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ। बस नाम पूछे, फिर बोले जाओ। देखिए, निश्चित रूप से विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए। ट्रांसफार्मर भी अगर लगाया गया तो जनहित में लगाया गया है, लेकिन ये जनहित में भाई कोई व्यक्ति अपने घर के आगे, जमीन के आगे, करोड़ों का इसका जमीन है, कोई आदमी क्यों ट्रांसफार्मर आपको लगाने के लिए देगा? और अगर सरकार का ऐसा प्रावधान है, अगर आपको काम करना है, अगर लोगों को विद्युत मुहैया कराना उनके घर तक, तो ऐसा व्यवस्था कीजिए कि किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो, किसी को आपत्ति नहीं हो। देखिए अजय भाई, ये बताइए कि आप थोड़ा दुखी भी हैं, थोड़ा गुस्सा भी आपको है, क्या बाकी आप पेश हुआ? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने आए समय पर। ये जो हमारा देख रेख में ही ज़मीन है हमारा, ये वाजपेयी जी का ज़मीन है। इन्होंने सब परिवार बाहर रहते हैं, उन्होंने हमको ये देख रेख का ये ड्यूटी दिए हैं। ये जो है जान माल का कितना खतरा है ये देख सकते हैं। दिखाइए उधर। ये जो आपका तार लंगा, जो चाहे म्युनिसिपैलिटी वाला हो या बिजली विभाग हो, इन लोग निगरानी से एकदम हट के हैं। इसी में अगर खतरा अगर हो जाता है तो इसके बाद मरने के बाद मुआवजा देने के लिए मंत्री संतरी सब आते हैं। लेकिन ये नज़र में रखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ये म्युनिसिपैलिटी का हम दोष ठहराएंगे और बिजली विभाग का दोष ठहराएंगे, क्योंकि हमारा लड़का जो है एसडीओ के पास कम से कम 4 या 5 बार गया होगा, लेकिन उन्होंने डांट के भगा दिया। जो एसडीओ साहब बिजली विभाग का है, उन्होंने दफ्तर से डांट के भगा दिया। हम भी बाहर गए हुए थे, हमको वहाँ से फ़ोन आया कि देखिए तार लटका हुआ है, कोई भी बच्चा अगर अंडरग्राउंड में हिलता है तो उसका जान का भी खतरा है। इस तरह का मामला जो है ये टेकारी में देखने के लिए मिल रहा है, और इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसका पूरा हम दोष ठहराते हैं बिजली विभाग का और म्युनिसिपैलिटी का। अच्छा, ये बताइए हमको, देखिए ये चालू रास्ता है, पुरानी मेला रोड है, बगल में भाजपा के नेता शंभू केसरी उनका है। और ये जो ज़मीन के ओनर हैं उन्होंने हमको फ़ोन किया कि
हमारा अजय जी के साथ समझौता हुआ है बाबा, और हमारा निजी ज़मीन में वो गाड़ दिया गया। ट्रांसफार्मर भी हम देख रहे हैं, लगभग नया ट्रांसफार्मर वगैरह सब लगा है। तो अब ये बताइए कि आपके पास क्या विकल्प है, क्या सोच रहे हैं? विकल्प ये है कि जितना जल्द से जल्द पहले ये जो लंगा तार है, हाँ, और ये जो मोटर का कनेक्शन किए हैं, हाँ, हाँ, और जितना जल्दी ये लंगा तार यहाँ से साइड करवाएं, हाँ, ट्रांसफार्मर से पहले, हाँ, कि किसी को जान नहीं जा सकता है, हाँ, जान का बहुत खतरा है, बच्चा हो या कोई हो। हाँ, हाँ। इसके बाद जो है कि ट्रांसफार्मर उन्होंने आदेश लेना चाहिए, जिनका ज़मीन है, चूँकि निजी ज़मीन में ट्रांसफार्मर गाड़ा हुआ है, रोड में नहीं है, सरकारी में नहीं है, ये निजी ज़मीन में ही ट्रांसफार्मर गाड़ा गया है। तो उनसे राय सम्मत बना लेना चाहिए, एक बार पूछ लेना चाहिए, इसके बाद ट्रांसफार्मर गाड़ना चाहिए। तो चूँकि आप पहले से ट्रांसफार्मर ऑलरेडी लगा हुआ है। अच्छा, ही बताइए कि अब कानूनी प्रक्रिया अपनाइएगा, क्या कीजिएगा? कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, वही ग्राउंडे है जो हमारा ग्राउंड है, इसको हटाने का। हम जब यहाँ पर आए तो जब एकदम बिल्कुल जीरो पर मामला जब पहुँच गया, तब जो है कि हम बोले कि इसको जो है कि जितना जल्दी यहाँ से हटाइए, और कानूनी प्रक्रिया से ही आएंगे, और क्या विकल्प है। तो देखिए, मेरा आग्रह होगा बिजली विभाग से कि आप बेहतर काम कर रहे हैं। आपका नारा है कि हर घर गली गली पहुंचाएंगे बिजली, और निश्चित रूप से बिहार सरकार ने बेहतर काम किया है। लेकिन अब आप किसी के घर के आगे गाड़ दीजिएगा ट्रांसफार्मर, किसी के दरवाजा आगे गाड़ दीजिएगा। अब भाई इनका करोड़ों का ज़मीन है, टेकारी में ज़मीन, अभी टेकारी का ज़मीन जो है अभी पटना से भी महंगा हो गया है, क्योंकि टेकारी में जो माहौल है, बहुत सारे लोग आके घर बना रहे हैं। तो इनका जो स्थिति है टेकारी का मैं बता रहा हूँ, तो अजय भाई का लगभग हमको लगता है करोड़ों का इनका ज़मीन है। तो आपको लगता है कि इससे आपको हानि होगा मैंने कस्टमर को देने में? देखिए, बात ऐसा है कि इस ज़मीन का करीब 5 साल से चल रहा था, 5-7 साल से चल रहा था, कुछ कानूनी प्रक्रिया था। इसमें यहाँ के कार्यपालक जो हैं, हाँ, बिल्डिंग लाइसेंस भी दिए हैं, हाँ, और मोटेशन भी हो चुका है, हाँ, सब तरह से ये नेट एंड क्लीन ज़मीन हो हाँ, गया हाँ, है। हाँ, तो वहाँ से आदेश मिला हमको ज़मीन मालिक से, हाँ, चूँकि हम देख रेख में हैं, हाँ, इस ज़मीन का। ज़मीन मालिक ने बोले कि सारा पेपर तैयार हो गया है, वहाँ जाके सफाई उफाई करवाइए। इस वजह से आज हम गया से आए और देखे यहाँ। तो सबसे पहले तो इसमें बताइए, इसमें कोई भी कह सकता है, कोई समाज के कह सकता है कि कितना बड़ा गलती हो रही है। देखिए, क्योंकि हिदायत हमने पहले भी किया था, आज के 10 दिन भी पहले किया था, म्यूनसिपैलिटी में भी और वहाँ बिजली विभाग में भी, लेकिन कोई सुनवाई इस पर नहीं हुआ। अब क्यों नहीं सुनते हैं? पैसा मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं, क्या समझते हैं? ये हमको खबर आया लड़कन के थ्रू कि इतना पैसा आप दे दीजिए, ट्रांसफार्मर हम हटा देंगे। करीब 50,000 के मांग किया गया था कि 50,000 रुपया दीजिए, हम 3 से 4 दिन में हम ट्रांसफार्मर हटा देंगे। अब बताइए, इस तरह के मामला में हर तरह जो है कि घूसखोरी हो रहा है, जो कि जान माल का खतरा है, पब्लिक का जान माल का खतरा है। तो ये अजय जी थे, और हमारी बात जो ज़मीन के जो मालिक हैं मुनमुन जी, उनसे भी हमारी बात हुई है, पुरानी उनसे हमारी जान पहचान है। तो हमको लगा, चूँकि हमारी बात स्थानीय अभियंता से भी हुआ है, जूनियर इंजीनियर से भी हुआ है, हम उनका पक्ष भी जाने का प्रयास करेंगे। अजय जी का कहना है कि चूँकि हमारा करोड़ों का ज़मीन है, हमारा उनके साथ समझौता हुआ है, तो ज़रूरत पड़ने पर हम कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत के लिए टेकारी से, धन्यवाद। सर, किस तरह का आवेदन दिया गया है? हाँ, ये आवेदन इनका श्री ओम वाजपेयी जी का मेरे कार्यालय में आया है कि निजी ज़मीन में ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। ये आवेदन आया तो इस पर हम लोग जांच करवाते हैं, क्योंकि अभी तो जो भी ट्रांसफार्मर लगाने का काम है जो प्राइवेट एजेंसी में से स्टेरलिंग के द्वारा किया जा रहा है, और हम लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि भाई को भी गर्मा जरुआ ज़मीन हो उसको पहले चिन्हित किया जाए, क्योंकि जनहित के लिए है। इसके लिए जो भी अगर बाउंड्री रहता है तो लोग उसको छोड़ ही के हम लोग गाड़ते हैं। इन लोग का जैसे आवेदन जो आया है कि निजी ज़मीन में गाड़ दिया गया, तो इस पर हम लोग दिखवाते हैं, जो भी विभागीय नियम अनुकूल जो काम होगा इसको कार्य किया जाएगा। और डेली बेसिस पे तो पब्लिक लोग का ग्रीवेंस के अनुसार एप्लीकेशन आते ही रहता है, उसको हम लोग खुद से मॉनिटरिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि मतलब लगभग सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
बता रहे थे कि इसे वो एप्लीकेशन देने आया तो डांट के भगा दी, क्या बात है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा डांट के ही गलत बात है। डांट के भगाए, समझाया गया होगा उनको, भाई जो भी है उसका जो विभागीय नियम अनुसार जब लग गया तो आपको उस जब कार्य हो रहा था उस समय ही आप रहते तो आपका ज़मीन जो भी है हट कर जो भी आप बताते उस समय लग जाए। यहाँ प्रॉपर होता है कि काम हो जाने के बाद लोग आते हैं, आवेदन देते हैं। आप बोलते हैं कि भाई हम नहीं थे, रात को नहीं थे, घर पटना थे, चाहे कहीं गए थे, उसका कारण लग जाता है। और गर्मी को देखते हुए हम लोग को लोड डिवाइडेशन का भी जल्दी से काम करना है। जो भी ओवरलोड ट्रांसफार्मर है तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको लोड डिवाइड करें, ताकि इस जो आगामी जो भी गर्मी है कंज्यूमर लोग को मतलब लोड शेडिंग का जो भी होता है वोल्टेज लो शेडिंग उसका सामना ना करना पड़े। इसके लिए जल्दी में काम भी हो रहा है। अगर इस दौरान कहीं किसी के निजी ज़मीन में चल गया है तो उसको हम लोग देखेंगे, उसको प्रक्रिया जो भी विभागीय नियमानुसार कार्रवाई करना उसको करवा के उसको हटाया जाएगा। धन्यवाद।